पहले चलते हैं जफर साहब की जानिब। जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस साल का जो बजट है वो 18.5 अरब से जायद का एक बड़ा बजट हम पेश करने जा रहे हैं। इस बजट से पहले बहुत सारे लोगों की रिजर्वेशंस थी, कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी। अभी तक जो बजट के हवाले से खबरें आ रही हैं, इस पर अगर आपका इनिशियल असेसमेंट चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? हो गया है ऑलरेडी, सबको पता चल गया है। ये बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा बजट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। और अब जो है जो फिगर्स आ रहे हैं, वो जो हदफ बना रहे हैं, उस पर अभी भी डिबेट चलेगी। क्वेश्चन होगा कि क्या हम ये प्लेसमेंट हो जाएगी, क्या हम ये अचीवेबल है कि नहीं है। मेरा पर्सनल व्यू है कि ये नॉट अचीवेबल है, क्योंकि अभी भी हम एक मुश्किल वक्त से, इसलिए नाजुक वक्त बोलते हैं ना बार बार, तो ये नाजुक इसलिए भी हो गया है कि एक तो ये जंग ने हमें बड़ा प्रेशर दिया है। पहले से इकोनॉमी खराब थी, जब से नई हुकूमत आई, ठीक है, उन्होंने बैंक्रप्सी से बचा लिया पाकिस्तान को और अच्छा किया, IMF से कोऑर्डिनेट किया। अब ये है कि इसमें हमारे कर्जे भी बहुत बढ़ गए हैं। इसमें हमारे जो हदफ है FBR का, वो मुझे पॉसिबल नहीं लगता है कि ऐसी इकोनॉमी में, स्लो डाउन इकोनॉमी में इतना कलेक्शन हो जाए। दूसरा, एक्सपोर्ट के जो पॉइंट्स रखे हैं कि 32 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, ये भी मुश्किल है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त एक क्राइसिस से जा रही है। हम ही नहीं, पूरी दुनिया। हमारा जो इंपोर्ट है उसका मेन बिल क्या है? ऑयल और गैस। तो वो जो है 70 बिलियन रखना, वो जो है ये बात इंडिकेट कर रहा है कि खसारा बढ़ जाएगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। अब जब आप 32 बिलियन को नहीं अचीव कर सकोगे और आप 27 बिलियन या 26 बिलियन पर आओगे, तो ये भी जो है उसको ऐड करेगा, उसमें डेफिसिट में ऐड कर देगा। तो ये सब चीजें देखते हुए, और अभी तक ये नहीं बताया जा रहा है कि सुपर टैक्स में, हमारी मार्केटों में खबर आई थी कि सुपर टैक्स में कुछ कमी की जाएगी, क्योंकि वन टाइम लगा था। अभी तक कोई खबर नहीं है। अभी कोई नया टैक्स लगने का तो नहीं पता, लेकिन जो टैक्स पेयर्स हैं, फाइलर्स हैं, उनको बढ़ाने के लिए क्या तजवीज़ है? एक अच्छी तजवीज़ प्री बजट हो चुकी है, जिसमें जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनको फिक्स्ड टैक्स देने की बातचीत हो गई है। लेकिन बाकी चीजें नहीं आई हैं कि साइज ऑफ द दुकान एक, दूसरा सिटी वाइज होगा या मार्केट की आमद और रफ्त, या उनके अंदर बाइंग के जो स्प्री होगी कि भाई 1 अरब रुपए का माल बेचा है या 10 करोड़ का माल बेचा है, तो उसके ऊपर इतना देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें एक इन्होंने ये अच्छा काम किया, जो देरीना ख्वाहिश थी ये दुकानदार या शॉप कीपर्स की, कि भाई वो जो रिटेल कर रहे हैं उसमें वो अकाउंट रख सकते हैं, उससे आपको बोल सकते हैं कि इतना हुआ है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये सारी अच्छी बातें हैं, हम लोगों ने बजट की जो तजावीज़ देखी वो भी हम लोगों ने बड़ी अच्छी बातें देखी, और कल जो है वो हमारे साथ जो हम लोगों ने देखा कि जो एक रिपोर्ट पेश की गई, इक़्तिसादी पूरा एक जायज़ा पेश किया गया, उसमें भी काफ़ी सारी बातें थी। ये तो सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं होता? मतलब हमारा जो हदफ है वो कभी पूरा ही नहीं होता, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आप टैक्स कलेक्शन की जो मद में जो परसेंटेज ले रहे हैं टैक्स पर, वो बहुत सुपर हो गई है। मेरे ख्याल में ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या स्वीडन और डेनमार्क और इनके जो टैक्स का परसेंटेज है उससे भी कई जगह हम आगे तो नहीं निकल गए। तो ये एक सोचने वाली बात है, ये सुपर टैक्स लगने के बाद। तो वो जो है फिर रिलक्टेंट हो जाते हैं लोग टैक्स भरने। देखिए, मुशर्रफ के टाइम में सेल्फ असेसमेंट थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग लाइनों में लग कर कहते थे भाई हमसे टैक्स लो, हमारे को फाइलर बनाओ। ये जो अभी एक प्रोग्राम में मैं था लास्ट ईयर, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई आपके ख्याल में बजट में कौन खुश होगा? तो मैंने कहा वो खुश होंगे जो नॉन फाइलर्स हैं, जिनको परवाह कि भाई सूबों को कितना मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्चा होगा, एजुकेशन पर कितना खर्चा होगा, अपना जो है हमें वेपन्स लेने पड़ेंगे, जो जंग चल रही है तो उस पर क्या खर्चा होगा, अपने जो डिफेंस के बजट में कितना उनको जाएगा, और बहुत सी चीज़ें हैं
जो उनको नॉन फाइलर्स को परवाह भी नहीं है। अब इन नॉन फाइलर को फाइलर बनाने के लिए बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो किसी ना किसी बहाने से निकल जाते हैं। अब कभी हर साल हम डिमांड कर रहे होते हैं बिजनेसमैन और जो देख रहे हैं इसको कि भाई एग्रीकल्चर पर कोई सिंबॉलिक वे से तो स्टार्ट करो। राइट, वो नहीं हो रहा है। पूरीवाला साहब, सबसे पहले जो आपने ऑयल और गैस के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी की बात की थी, दैट इज़ गोइंग टू स्टे। व्हाई आई से दैट, उसकी वजह ये है कि हम सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ उस तौर से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी तेज़ी से हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं ऑयल एंड गैस के ऊपर। वो हमारे पूरे बजट को हिलाता है, हमारे ऊपर खर्चे बढ़ते, इन्फ्लेशन होती है। राइट नाउ जहाँ पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है, लेकिन हम इसलिए अफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कर्जों में दबे हुए हैं। हैविंग सेड दैट, हमारे कैपेसिटी चार्जेस हैं, हमारे दीगर और खर्चे हैं जिनको हम अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाए हैं। तो ये बजट हो, इससे अगला बजट हो या उससे अगला बजट, आपको कोई एक तरतीब नजर आती है कि आने वाले चंद सालों में अगर हम IMF से बाहर निकल भी जाते हैं तो हम अपनी ये डिपेंडेंसी कम कर सकेंगे किसी तरह से? देखिए, ये विशफुल थिंकिंग है कि हम IMF से निकल सकते हैं अगले साल। ये बिल्कुल विशफुल थिंकिंग है, ये हो नहीं सकता। दूसरा, हाँ, ये जो है आप अब जो इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल एंड गैस, वो अब पहले 75% था और 25 हम सेल्फ सफिशिएंट थे, वो भी कम हो गया है। तो अब हमें सब गैस के लिए LNG और ये वो अपना फ्यूल के लिए ब्रेंट और ये सब, तो ये हमारे ऊपर एक मुसीबत आ गई है ये जंग की वजह से भी, कि उसका बिल भी बढ़ गया है, उसकी प्राइसिंग बढ़ गई है। और फिर सोने पर सुहागा, इजी वे आउट गवर्नमेंट ने ये किया है कि लेवीज बढ़ा दी हैं। अब लेवीज जब बढ़ गई हैं तो उनको वापस लाना और ऑयल प्राइसेस के नीचे जाना, ये तो लेवीज का तो चलो इनके हाथ है, लेकिन वो भी IMF ने मना कर दिया है कि भाई आप लेवीज को कम नहीं करेंगे। और ये $75 भी अगर हो गया ऑयल प्राइस, तो भी हमारे यहाँ जो कंज्यूमर है उसको तो मुझे लगता है 300 के ऊपर ही मिलेगा। तो ये बातें जो हैं, ये जो इजी वे आउट निकालते हैं कि आप लेवीज बढ़ा दो और इससे आवाम, चाहे छोटा मोटा मोटरसाइकिल वाला हो या ह्यूज गाड़ी वाला हो, उससे आप ये टैक्स के तौर पर वसूल कर लो। फिर यही जो है जो हमारा 70 बिलियन का जो इम्पोर्ट है, उसमें पहले हमें कुछ सब्सिडाइज भी कर दिया करते थे अपना अरब वर्ल्ड, अब वो भी खत्म हो गया। इवन आप देखें कि जंग के बीच में हमें कुवैत ने कोई 30 साल बाद तो ऑयल हमें डिलीवर किया। ये तो अभी ये जंग ने जो अफेक्ट करेगा इकोनॉमिकली। ठीक है, ज़फर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।